अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। और आज आपके लिए एक और मैं एक्सेल की क्लास लेकर आ गया हूं जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में आइकन्स, 3D मॉडल्स, लिंक्स और सिंबल्स। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंसर्ट टैब का ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था ये टेबल वगैरह, पिक्चर, शेप्स और स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, चार्ट वगैरह, स्पार्क लाइन्स, फ़िल्टर्स, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर ली थी। आज है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम बकाया चीज़ें जो बची हुई थी वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइकन्स की। जैसे हम लोग यहाँ से शेप्स वगैरह लेते हैं और उसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, इस तरह से। ऐसे ही मैं चाहता हूँ मुझे कोई आइकन लेना है। आइकन कहाँ यूज़ होता है? जैसे आप इनवॉइस बना रहे हो या आप कोई बिल बना रहे हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें आपको सोशल आइकन चाहिए, किसी भी चीज़ का आइकन चाहिए, तो वो आपको डायरेक्ट पिक्चर इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें आइकन्स में जाओ और नेट चल रहा हो, ये नेट से आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आइकन्स उठा के यहाँ पे दे देगा वो जो आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी कि आप किसके अकॉर्डिंग आइकन चाहते हैं। मैंने कहा लेट सपोज मैं चाहता हूँ सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने इस कैटेगरी पे क्लिक किया। देखिए इसने मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइकन्स दे दिए। मैंने कहा ये वाला आइकन मुझे चाहिए और एक मुझे चाहिए ये। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना सर्टिफिकेट्स वगैरह में इस तरीके का बैज लगा हुआ होता है। मैंने कहा ये दोनों चाहिए, एक साथ आप मल्टीपल भी ले सकते हो और इंसर्ट कर दो। देन ये आ गया आपके पास। ठीक है, मज़े की बात यह है कि आप इसको जितना बड़ा कर लो, जितना छोटा कर लो, ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ये वेक्टर होता है। आप इसको छोटा करके एडजस्ट करके कहीं पे लगा दो या बड़ा करके एडजस्ट करके लगा लो, कहीं पे भी आप किस तरह से भी इसको सेट कर लो, ये इजीली सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप ट्रीट करोगे एज अ शेप। अगर आपको इसमें कलर वगैरह चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो ईजिली। ठीक है, ये पिक्चर नहीं है, दोबारा याद रखिएगा, इसको आप ट्रीट करोगे एज अ शेप। ठीक है, आप इसकी आउटलाइन करना चाहते हो, आप इसकी आउटलाइन भी कर सकते हो और इस पे कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहो, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो या जो भी चीज़ आप इस पे अप्लाई करना चाहोगे वो भी इस पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसका कलर कर लेता हूँ ऐसे ग्रे, और मैंने कहा मुझे इस पे इफेक्ट देना है 3D बिविल। बिविल में जाके लाइक दिस, तो आप यहाँ से जो भी इफेक्ट देना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी इफेक्ट्स दिए हैं, आपको सॉफ्ट एजेस करना चाहो अगर आप, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो ब्लेंड हो जाएंगे। ग्लो करना चाहो आप इसको ग्लो करवा सकते हो इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेप की तरह ट्रीट होगा। जैसे हम इंसर्ट टैब में शेप पढ़कर आए थे ना, इंसर्ट टैब पार्ट 1 में, वैसे ही आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो, सेंड बैकवर्ड कर सकते हो, या आप अलाइनमेंट पैनल के थ्रू इसको हाइड एंड शो करवा सकते हो लाइक दिस। तो ये होते हैं सिंपल आपके आइकन जिन्हें आप डायरेक्टली इंसर्ट टैब से ही इंसर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट 3D मॉडल्स, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपको ओल्ड वर्जन्स में नहीं मिलेगा, ये आपको लेटेस्ट वर्जन्स में देखने को मिलेंगे, दोनों आइकन भी और 3D मॉडल भी। तो मैंने इस पर क्लिक किया। 3D मॉडल क्या होता है कि आपको एक पिक्चर देगा ये 3D, जिसे आप कहीं से भी 360 घुमा के उसका एंगल चेंज कर सकते हो। देखें यहाँ पे भी सबसे पहले आपको ये कैटेगरीज दिखा रहा है कि आप किस तरह की कैटेगरी में अपनी चीज़ लेकर आना चाहते हो। तो देखें यहाँ पर भी आपको कैटेगरीज दिखा रहा है कि आप किस तरह की कैटेगरी में काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा लेट सपोज मुझे चाहिए ऑफिस सप्लाइज, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ऑफिस सप्लाइज का अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी चीज़ें होंगी ना ये मुझे यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, जैसे ये देखें फोल्डर्स वगैरह होते हैं ना हमारे पास, इसने बिल्कुल रियलिस्टिक 3D बना के दिया। और मज़े की बात ये है कि ये हमने नहीं बनाना, ये बनाया हमें मिलेगा। तो मैंने कहा ये क्लॉक चाहिए मुझे, इंसर्ट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये लोड होगा और ये लोड होने के बाद आपके पास एक्सेल पे आ जाएगा। एक और बात, ये आपके पास डाउनलोड नहीं होगा, मतलब जो डाउनलोड का ऑप्शन होता है ना कंप्यूटर के अंदर, ये वहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सेल से एक्सेल पे ही रहेगा। आप इसको 3D रोटेट कर सकते हो पूरा 360, जैसे आप इसको रोटेट करवाना चाहो। ये देखें, बीवी बैक है इसका,
ये इसका साइड एरिया है और ये इसका फ्रंट है। इसके अलावा आप यहाँ से भी इसके व्यूज़ देख सकते हो पूरे 360, इस तरह से, इस तरफ से, उस तरफ से, इस तरफ से, जहाँ से भी आप इसके व्यूज़ देखना चाहो वो आप देख सकते हो। सही है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आइकन्स हो गए हमारे, 3D मॉडल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है लिंक। लिंक को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि लिंक का मतलब ही होता है कि मेरे पास कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ मुझे इस पर क्लिक करके कुछ ओपन करवाना है, ये होता है लिंक। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया। अगर आप लिंक को शॉर्ट की से करना चाहो तो लिंक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल की, मतलब आप क्लिक ना करो लिंक पे जाके, आप डायरेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करो और कंट्रोल की प्रेस कर दो, तब भी आपके पास हाइपर लिंक ओपन हो जाएगा। तो आप इस पे क्या खोलना चाहते हो, मैंने कहा मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप, ये ओपन करवा देना। ओके, लेट्स सी। कंट्रोल के साथ क्लिक करो आप, या कंट्रोल ना भी करो तो डायरेक्ट वो आपको ऑप्शन दे देगा। पुराने वर्जन में कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ता है इस पर, और लेटेस्ट वर्जन में आप डायरेक्ट करोगे ना तो ये क्लिक कर देगा। यस करें, यस करने के बाद देखें हम आ गए डेस्कटॉप फोल्डर में। ऐसे ही आप चाहते हैं सर कोई पिक्चर विक्चर खुलवानी है या कुछ और, तो पहले इस पे से ये लिंक हटाएं, रिमूव लिंक, नया लिंक लगाते हैं। या मैंने कहा मुझे कोई डॉक्यूमेंट खुलवाना है या कोई और चीज़ खुलवानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप इसी पे ही लगा सकते हो, आप मल्टीपल भी कर सकते हो। मैं इसी पे इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं आपको ये भी दिखा सकूँ कि रिमूव कैसे होगा लिंक और दोबारा कैसे लगेगा। कंट्रोल के किया मैंने। और आप क्या खुलवाना चाहते हो, मैंने कहा कि भाई ये एक्सेल के फोल्डर के अंदर मेरी एक ये फाइल है मार्कशीट, इसको ओपन करवा देना जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो। देखें अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, नॉर्मली क्लिक, ये सिक्योरिटी रीजंस पूछेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप इसको यस कर दो। यस करने के बाद आपकी मार्कशीट या जो भी चीज़ आपने लिंक की होगी वो खुल जाएगी। ये देखें खुल गई, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी यूज़ में ले सकते हैं। लेट से मैंने एक शीट ली, इसको नाम दे दिया मैंने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शीट हो गई है मेरी। एक और शीट ली मैंने, इसको रीनेम किया। रीनेम कैसे कर रहा हूँ, सिंपली उस पर डबल क्लिक करके, जैसे ये लिखा हुआ है शीट 4, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपको रीनेम का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें एक प्रोडक्ट शीट, सैलरी शीट और मार्क शीट बना ली, और इसको मैं नाम देता हूँ मेन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से अपनी प्रोडक्ट शीट, सैलरी शीट और मार्क शीट का एक्सेस चाहिए, तो इसको तो पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कर दोगे लिंक भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख लिया है प्रोडक्ट शीट, मार्कशीट और सैलरी शीट। ठीक है, प्रोडक्ट शीट पे क्लिक, हाइपरलिंक। अच्छा, अब जो मुझे करना है वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है, डॉक्यूमेंट के बाहर नहीं है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपको विद इन डॉक्यूमेंट काम करना होगा तो आप यूज करोगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ये आपसे कह रहा है कि आप किसी बाहर से किसी चीज को लिंक करना चाहते हो, मैंने कहा नहीं, मुझे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर की चीजों को लिंक करना है। इस पर क्लिक किया मैंने, देखें मैंने जितनी शीट्स ली हुई होंगी ना यहाँ पे सारी आपको शो हो जाएंगी, मार्कशीट, प्रोडक्ट शीट। मैं चाहता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट शीट पे लिंक लगाना, ओके कर दें। प्रोडक्ट शीट पे लग गया, इसी पे मैं आया, कंट्रोल के किया, सैलरी शीट, ओ सॉरी मार्कशीट पे लगाना था, कंट्रोल के मार्कशीट ये रही, वो थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया ना। इस पे मुझे लगाना है सैलरी शीट पे, देन ओके। अब देखें इसका मैजिक देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो ये मुझे प्रोडक्ट शीट पे ले आएगा, ये देखें। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये मुझे मार्कशीट पे ले जाएगा, और अगर मैं सैलरी शीट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सैलरी शीट पे ले जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा बैक, और मैं चाहता हूँ इस पे लिंक लग जाए, और अभी मैं हूँ सैलरी शीट पे, तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ या बैक पे क्लिक करूँ तो ये मुझे प्रोडक्ट पे ले आए। प्रोडक्ट शीट पे मैंने एक और दफ़ा लिख लिया बैक। अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये दोबारा मुझे इससे पिछली शीट पे लिया है, ठीक है। या मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकता हूँ नेक्स्ट, ये नेक्स्ट शीट पे ले जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस लिंक के ऑप्शन से कर करके खेल के देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन इज सिंबल। सिंबल्स के अंदर आपको दो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, इक्वेशंस और सिंबल्स। इक्वेशंस लाइक जैसे आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डेरिवेशंस या इक्वेशंस, या अगर मैथ के फॉर्मूलाज की बात करो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ करनी है तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे होगा, इस ऑप्शन से होगा सिंपल। तो ये आपको कुछ बनी बनाई इक्वेशंस दिखा देता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल या बायनोमियल थ्योरम, या आपको ये दिखा देगा, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ये बनी बनाई दिखा देगा जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे अपनी इक्वेशन अपने मुताबिक बनानी है, तो आप क्या करो, जहाँ बनानी है वहाँ क्लिक करो, यहाँ से जाओ इक्वेशन, इस पे नहीं, ड्रॉप डाउन पे नहीं, ऊपर क्लिक करो, जो पाई टाइप का सिंबल बना हुआ ना, इस पे क्लिक करो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपके पास एक एरिया आ जाएगा, टाइप इक्वेशन हेयर, और आपके पास एक टैब आ जाएगी इक्वेशन के नाम से। अब इसका काम ये है कि आपको जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं ना इक्वेशन बनाने में, वो सब की सब आपको इस टैब में मिल जाएंगी। लाइक अगर हम स्टार्ट से बात करें तो हमें वही ऑप्शंस मिल जाएंगे कि बने बनाए इक्वेशंस दी हुई हैं, यहाँ से ले लो। या अगर आपका जो है टच वाला लैपटॉप या मोबाइल है तो आप इस तरह से टच करके भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ रूट, तो ये रूट बना देगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ 3+2। मेरा टच वाला लैपटॉप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी माउस से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि क्या सीन है इसका। आप सिंपल लिखोगे, खुद ही डिटेक्ट करके देखो, मैंने पावर बनाई है ना, उसने पावर को एक्सेस कर लिया, ठीक है। फिर मैंने इसको यहाँ से कर दिया ब्रैकेट, और यहाँ से भी मैंने करवा दिया इसको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देगा। पहले वो इसे ट्रीट कर रहा था कि ये 1 है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाया तो इसने समझ लिया कि ये ब्रैकेट है। और इसकी पावर मैं चाहता हूँ 5। देखो मैंने, पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये 5 है, लेकिन उसने एक्सेस कर लिया कि ये 5 है। और कुछ हो भी तो नहीं सकता ना, हाँ 6 हो सकता है, ये बी कर दिया उसने। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूँगा तो ये 6 कर देगा इसे, शायद नहीं कुछ और ही कर रहा है। खैर, तो आप इस तरह से अपनी इक्वेशन लिखवा सकते हो, अदरवाइज मैंने उसको कर दिया कैंसिल। यहाँ पर आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप इस तरह से कोई भी चीज़ कन्वर्ट करना चाहो। जैसे आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं या नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हो आप, नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो कोई भी, ठीक है। इसके बाद में आ गया आगे, ये है मजे की चीज़, स्ट्रक्चर्स और सिंबल्स। यहाँ पर आपको हर वो सिंबल मिल जाएगा जो आपकी इक्वेशन में यूज होता है, चाहे वो फिजिक्स की डेरिवेशन हो, चाहे वो केमिस्ट्री की इक्वेशन हो, या चाहे वो मैथ का कोई भी फॉर्मूला हो। यहाँ पे आपको सारे के सारे सिंबल्स दिए हुए होते हैं। अगर यहाँ ना मिले आपको जो आपको चाहिए तो आप यहाँ बेसिक मैथ पे क्लिक करो, ग्रीक लेटर्स में आ जाओ, यहाँ पे सिंबल्स, यहाँ पे सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स मिलेंगे आपको। ऑपरेटर्स में आ जाओगे तो इस तरह के ये ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। एरोज में अगर आप आ जाओगे तो एरोज मिल जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं ना। इसमें आ जाओगे, यहाँ पे सारे सिंबल है, नेगेटिव सिंबल, स्क्रिप्ट्स, ज्योमेट्री। तो मैं सिंपल बेसिक मैथ में जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखें प्लस माइनस, इनफाइनाइट, इक्वल, नॉट इक्वल, अप्रोक्सीमेट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनफाइनाइट, ये फ्रैक्शन, ये सब आपको, फैक्टोरियल भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं इक्वेशंस में। अगर आप आगे आ जाओ तो आपको दिया हुआ होता है सबसे पहला ऑप्शन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड। डिवाइड की भी आपको बहुत सारी नस्लें दी हुई हैं कि आप इस तरह से डिवाइड पे काम कर सकते हो। मैं जूम कर लूँ इसको थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स ये आ रहा है, इस पे क्लिक करो सिंपल, और ऊपर जो लिखना है लिख दो, इस पे क्लिक करो, नीचे जो लिखना है वो लिख दो। तो ये आपका बन गया फ्रैक्शन या डिवाइड, जिसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे आपको डिवाइड भी बहुत सारी तरीकों से दिया हुआ है। मैं दोबारा चाह रहा हूँ इसमें इक्वेशन में, इक्वेशन में जाने के बाद यहाँ पर अगर हम आगे आ जाएं तो ऐसा ले सकते हो आप, 1 लाइन वाला ले सकते हो, लीनियर जिसे कहते हैं, या अगर आप स्क्रिप्ट चाहते हो किसी चीज़ की पावर वगैरह बनाना तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। और दोबारा मैं इसी में ही आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लाइक इस तरीके का सीन होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, a+b या a² b², मतलब किसी की भी अगर आप पावर बनाना चाहो तो आप इस तरह से देखो बना सकते हो। ऐसे ही अगर आप रूट वगैरह लेना चाहो, रूट ले सकते हो आप, जैसे अभी मैंने आपको रूट लेके दिखाया था ना, इससे, इस ऑप्शन से, इंक इक्वेशन से। वैसे ही आप रूट में कोई वैल्यू लिख सकते हो। आपको इंटीग्रल चाहिए आप वो ले सकते हो, यहाँ पे सिंपल क्लिक करो
और यहाँ पे इसके बॉक्स पे क्लिक करो और जो लिखना है वो लिख दो। सही है। लार्ज ऑपरेटर्स जैसे समीशन, प्रोडक्ट ऑफ या इसका यूनियन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से सिंपल जो भी आप चाहते हो लेना वो ऑप्शन लो, उसके बॉक्स पे क्लिक करो, वैल्यू लिखो, बॉक्स पे क्लिक करो, वैल्यू लिखो, और इस तरह से आप इस पर वर्किंग कर सकते हो। नेक्स्ट, ब्रैकेट्स की नस्लें मिल जाएंगी आपको। ये राउंड ब्रैकेट तो हमारे कीबोर्ड में भी होता है, ये कर्ली ब्रैकेट हमारे कीबोर्ड में भी होता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कीबोर्ड में होता है। लेकिन इस तरह से ये वाले ब्रैकेट्स हमारे कीबोर्ड में नहीं होते। तो आप यहाँ से ये सब ले सकते हो। ठीक है, इस तरह का ये देखें, इतना बड़ा नहीं होता। ऐसा होता है कर्ली ब्रैकेट, लेकिन वो छोटा वाला होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला होता है, इतना बड़ा नहीं होता। ये देखें, छोटा सा है। ठीक है। अच्छा, अगर मज़ीद हम इसमें फर्दर आगे आ जाएं तो हमें ऑप्शन मिलता है फंक्शंस का। साइन थीटा, कॉस थीटा, इनवर्स फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप आ जाओ इसके आगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के सिंबल्स मिल जाते हैं कि आपने जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर आप, जैसे मैंने ये ए लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मुझे चाहिए वो जो वो लिखा है ना मैंने वो, तो मैंने इसको लिख लो, या तो डायरेक्ट यहाँ लिख लो और इस पर अप्लाई कर लो, क्लिक करो, ये हो गया। अब यहाँ लिख लो कुछ भी, तो जो भी आप लिखोगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने ए, और उसके ऊपर देखें डॉट टाइप का जो मैंने सिंबल लगाया था वो आ रहा है। अच्छा, इसके आगे अगर आप आ जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे लिमिट एंड लॉग्स, कि आप लिमिट या लॉग वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। ये लॉग या लिमिट, मैक्स, मिनिमम वगैरह वगैरह। ऑपरेटर्स में आ जाओगे तो वही जो आपको ये मिलते हैं एरोज वगैरह, जिसके ऊपर हम लिखते हैं। केमिस्ट्री में यूज़ होता है ये अक्सर, कि हमने इसमें ये वाला केमिकल डाला या हमने इसको ये किया वो किया, इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मैट्रिक्स मिल जाएंगे आपको, जो मैथ में आप लोग पढ़ कर आए होंगे, वो कैसे बनते हैं। सिंपल ये रहे, क्लिक और लिख लो यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी। मैं ऐसी रैंडम वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं लिख रहा, बस आपको समझाने के लिए सिंपली इस तरह से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन। आप जो भी चीज़ करना चाहो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इक्वेशंस बना सकते हो। मैंने बहुत ख़तरनाक इक्वेशन बना ली, ये तो मुझसे खुद भी सॉल्व नहीं होगी। खैर, उम्मीद करता हूँ ये इक्वेशंस, सिंबल्स और ये सारी चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन आज की क्लास का, सिंबल। इससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सिंबल्स ले सकते हो। जैसे आपने देखा होगा अक्सर किसी ब्रांड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है ये कॉपीराइट, तो ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, ये आप लेकिन यहाँ से ले सकते हो, ये देखो। या अक्सर आपने देखा होगा ये लिखा होता है रजिस्टर्ड, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही जो चीज़ आप कीबोर्ड से नहीं कर सकते, जो चीज़ आप नॉर्मली नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये है एक फॉन्ट। अगर आप यहाँ से मज़ीद मल्टीपल फॉन्ट्स में आओ, जैसे अगर मैं आपको W की सीरीज़ में लाऊं और यहाँ से हम जाएं विंगडिंग्स में, तो चेक करें, इस तरह के सिंबल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। अब इनका क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ होंगे, वो आप अपना अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन ये आप ले सकते हो। हाँ, और ये बिल्कुल ट्रीट होंगे नॉर्मली, जैसे आप टेक्स्ट को ट्रीट करते हो ना, उसी तरीके से ये भी ट्रीट होंगे। लाइक आपको साइज़ बड़ा करना है तो आप फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दो, ये बड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये फॉन्ट में ही जाके हमने लिए हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, इनका कलर डिफरेंट करवाता हूँ तो कलर भी डिफरेंट होगा इनका, ये देखें। ठीक है, और मतलब जो आप करना चाहो इस पे वो आप इजीली कर सकते हो। सीधे ये होते हैं सिंबल्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये इंसर्ट टैब पार्ट 3 आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, जिसमें हम लोगों ने आइकन्स, 3D मॉडल, हाइपरलिंक और सिंबल्स ग्रुप पढ़े। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ यही हूँ कि इतनी आसान तरीके से समझाऊँ कि आपको कोई मसला या कोई कन्फ्यूजन हो ही ना। फिर भी अगर हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी।
तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।